अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मजेदार सी कुंडा खीर बनाने की रेसिपी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये खीर बहुत मजे की बनती है और बहुत आसानी के साथ बनती है। तो आप देखें कि मैंने ये किस तरह बनाई है। खीर बनाने के लिए ये 2 लीटर दूध मैंने चूल्हे पे रखा है कढ़ाई में डाल के। हाफ कप मैंने चावल लिए हैं जिन्हें मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आधा कप दूध है और 2 रस हैं। अब इन सब को मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँ। तीनों चीजें मैंने ब्लेंडर में डाल ली हैं और इन्हें अब मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। ये दूध में बॉयल आ चुका है और अब ये वो मिक्सचर मैंने दूध में डाल दी है। अब ये बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। खीर जितनी लो फ्लेम पे पके उतनी ही मजे की बनती है। वक्फे वक्फे से खीर में चम्मच चलाते जाएं और जो साइडों पे मलाई सी बन रही है इसे भी उतार के अंदर मिक्स करते जाएं। और ध्यान रखें क्योंकि चावल और रस हैं तो नीचे भी लगने का खदशा होता है। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया इसे आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए। इस टाइम पे अब ये आधा कप मेरे पास खोया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास खोया है तो डालें, वरना फिर आप 1 लीटर दूध ज्यादा डाल लें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। वो थोड़ा गर्म होगा तो खुद ही मिक्स हो जाएगा। जो खोया मैंने डाला है ये होममेड खोया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ चीनी। ये हाफ कप से थोड़ी ज्यादा है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपके घर में चीनी खाई जाती है आप उतनी चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद फिर खीर थोड़ी सी पतली होती है। अभी मैं इसे मजीद पकने दूंगी। अब इस पॉइंट में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालने का मैं आपको बताऊं कि अगर आप इलायची के दाने डाल रहे हैं तो फिर आप शुरू में डालें। अगर पाउडर डाल रहे हैं तो फिर बिल्कुल जब चीज तैयार हो जाए तब डालें, क्योंकि अगर शुरू में हम पाउडर डालते हैं तो फिर चीज कड़वी हो जाती है। अब ये कुछ किशमिश है, नारियल। खीर में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ क्योंकि खीर ठंडी होने पे थोड़ी सी और थिक हो जाती है। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। कुंडा खीर हमारी तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि इसे बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसानी से और बहुत मजे की खीर बनी है। सिर्फ चंद चीजों का ध्यान रखना होता है कि चावल कम डालें और धीमी आंच पे पकाएं तो आपकी खीर बहुत मजे की बनती है। आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।